डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर कानून की पढ़ाई की। उन्होंने जीवन भर उसी लक्ष्य के साथ काम किया। उन्होंने वकालत का पेशा पेशेवर उत्कृष्टता या उन्नति के लिए नहीं, बल्कि उस दौर में भारत के लगभग 6 करोड़ अछूतों और दबे कुचले दलितों को न्याय दिलाने के लिए चुना था। 14 अप्रैल की उनकी जन्मतिथि के मौके पर हम आपको बताते हैं कि वे वकील कैसे बने और उन्होंने अपने मुवक्किलों के लिए कौन से प्रमुख मामले में पैरवी की और उन मामलों का नतीजा क्या रहा। 1913 में बाबा साहेब बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए थे। इसके लिए उन्हें बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज से आर्थिक मदद मिली थी। आम्बेडकर के वकालत के शुरुआती दिनों के बारे में, उस दौर में आपकी त्वचा का रंग आपकी बुद्धि से ज्यादा चमकता था। छुआछूत का कलंक, समाज में दबी कुचली स्थिति, पेशे का नया होना और आसपास के असहयोगी माहौल ने उनकी वकालत को मुश्किल चुनौती में डाल दिया था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस मुश्किल परिस्थितियों में वे भी निचली और झेला अदालतों में काम करते रहे। बाबा साहेब आम्बेडकर के मुवक्किलों की स्थिति बेहद खस्ताहाल हुआ करती थे। वे गरीब, खेतिहर या दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे। आम्बेडकर इन लोगों के मामले को गंभीरता से सुनते और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। वे इन लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक या फिर धार्मिकता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने सेक्स वर्करों को भी कानूनी सहायता दिलाने के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे। वे किसी के साथ किसी भी तरह का पूर्वाग्रह का भाव नहीं रखते थे। अगर आप किसी वकील के बारे में सोचते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति की छवि घूम जाती है। लेकिन बाबा साहेब एक अनुशासित और प्रखर विद्वान होते हुए भी अपने मुवक्किलों के साथ बहुत सहजता से व्यवहार करते थे। वे कई बार अपने मुवक्किलों के साथ अपना खाना तक साझा करते थे। बाबा साहेबा की जीवनी में लिखा है, जैसे ही डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक वकील के रूप में प्रसिद्ध हो गए, गरीब लोग कानूनी मदद की आस में उनके पास आने लगे। दलितों की पीड़ा और दुख देखकर उनका दिल व्यथित होता था। वे गरीबों का केस मुफ्त में लड़ते थे। उस समय बाबा साहेब के घर गरीबों के लिए आशा का केंद्र बन गया था। एक दिन उनकी पत्नी रमाबाई जब घर में नहीं थीं, तो 2 मुवक्किल आए। आम्बेडकर ने न केवल उन्हें दिन का खाना खिलाया, बल्कि रात में खुद अपने हाथों से बनाकर उन्हें खाना परोसा। वे खाना पकाने की कला में भी पारंगत थे। समाज में दलित समुदाय की स्थिति कैसी है, इस बारे में ब्रिटिश सरकार के सामने पक्ष रखने के लिए 1928 में साइमन कमीशन के सामने गवाही देने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर को चुना गया था। जिस दिन उन्हें ये गवाही देनी थी, ठीक उसी दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले में ठाणे के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपने मुवक्किल का पक्ष रखना था। अगर आम्बेडकर उस मुकदमे में उपस्थित नहीं होते तो शायद उनके कुछ मुवक्किलों को फांसी की सजा मिलती। इससे गरीब और उपेक्षितों के बीच ये संदेश जाता कि आम्बेडकर वक्त पर काम नहीं आए और इसका मलाल उन्हें जीवन भर रहता। दूसरी ओर बाबा साहेबा आम्बेडकर इस दुविधा में थे कि अगर साइमन आयोग के सामने गवाही देने के लिए नहीं गए तो देश के करोड़ों लोगों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखने का मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि अभियुक्तों के बचाव को अभियोजन पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अमूमन होता यह है कि अभियोजन पक्ष का भाषण पहले होता है, लेकिन बाबा आम्बेडकर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना पक्ष पहले रखने की अनुमति दी गई। बाबा आम्बेडकर की जीवनी में बिपिन भाई का लिखा है, बचाव के लिए दिए गए तर्कों की सटीकता और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन मामलों में अधिकांश अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। हालांकि जब न्यायाधीश ये फैसला सुना रहे थे, तब बाबा आम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने देश के दलितों की स्थिति पर अपना पक्ष रख रहे थे। 1936 में बाबा आम्बेडकर ने तत्कालीन बंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में व्याख्यान दिया था। आज भी ये व्याख्यान हमारे देश के कानून को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 1936 में बाबा साहेब ने ब्रिटिश संविधान पर यह व्याख्यान दिया और कुछ साल बाद उन्होंने इस देश का संविधान लिखा।
ये महज एक संयोग नहीं है, बल्कि यह दलितों के अलावा संपूर्ण समाज के उद्धार के लिए आम्बेडकर की तपस्या का फल है। इसीलिए उनकी वकालत न केवल अदालतों में बल्कि देश के कोने कोने और दुनिया भर में बेजुबानों की आवाज बन गई है। इसीलिए उनकी वकालत न केवल अदालतों में बल्कि देश के कोने कोने और दुनिया भर में बेजुबानों की आवाज बन गई है। जब भी मानवता, समानता, भाईचारा और लोकतंत्र के मूल्यों की बात आती है तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान याद आता है। ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी उम्र लग जाए। मुझे आपसे एक योगदान चाहिए कि मेरे चैनल फोकस रियल इंफॉर्मेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा।